हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स, गोजो और चमक मणि। जंगल का सीना रौंदते हुए दौड़े जा रहे थे वे दो कदम। जंगल के सीने पर बेखौफ होकर उगाई झाड़ियों की आज शामत का दिन था। भेड़िया के समान गुर्राहट थी उस स्वर में। पकड़ो उसे, वो बचकर निकल गया तो हम तुम सबकी खाले भी खिंचवा दूंगा, नमक हरामो। अचानक, बहुत अचानक गुस्साए का पांव जंगली बेलों में उलझा और उफ! शिकारी कुत्तों के समान पीछे लगे सैनिकों के कदमों की आहटें भी पल पल निकट आ रही थी। अपने जिस्म को नुकीले झाड़ियों से छीलने और कटने से बचाने की जरा भी चेष्टा न की थी उसने। आह! चमचमाती नायाब सी दिखने वाली उस वस्तु को झपट कर उठाने के बाद इस बार जैसे ही भागने का प्रयास किया उसने की खट! आह! एक तीर आ धंसा उसकी पीठ में, किंतु फिर भी वह भागता रहा। पिंजौरा बाग में स्थित अरण्य के वे प्राकृतिक दृश्य देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। अरण्य मतलब जंगल, किंतु शिकारी तो प्रत्येक स्थान पर होते हैं। कर्र! और रक्षक भी, जिन्होंने मानवता की रक्षा के साथ साथ मासूम वन्य प्राणियों का रक्षा का भी व्रत लिया हुआ था। तुम जैसे हिंसक वन प्राणियों का इस निषेध क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। पर तुमने तो शिकार तक कर डालने की जरूरत कर डाली। कर्र! वार इतना गंभीर नहीं था कि चीता जान से ही हाथ धो डालता। मैं जानता हूं कि हिरण जैसे प्राणी ही तुम्हारा भोजन है, किंतु ये दंड तो तुम्हें मैंने निषेध क्षेत्र में शिकार का दिया है। तब गोजो ने पुकारा मंकोट को, मंकोट! किंतु अभी मंकोट जमीन छू भी न पाया था कि तभी वह करहा सुनकर चौंक पड़ा गोजू। आह! दृश्य हतप्रभ कर देने वाला था। ओह नहीं, ये तो बुरी तरह से घायल। गोजो के सामने ही ली उसने आखिरी सांस। ओह, ये तो मर गया। न जाने कहां से भागता हुआ यहां तक पहुंचा ये। यह शायद इसके हाथ में था। मगर गोजो, ये है क्या? इस बात का तो पता लगाना होगा। और ये क्या है? ये तो अमरबेल की पत्ती है जो दानुबी कबीला क्षेत्र में पाई जाती है। गोजो के मस्तिष्क में चलने लगी विचारों की आंधियां। कौन है ये शख्स जिसके हाथ में यह अद्भुत हीरा थमा था? शायद वही बहुमूल्य वस्तु ही इस व्यक्ति की जान की दुश्मन बनी हो। फिर शीघ्र ही महल में राजा ढिंडोरा देव के सम्मुख। गोजो, इसकी वेशभूषा से तो ये कोई राजकर्मचारी लग रहा है, किंतु इसकी हत्या पिंजौरा में ही की गई है। ये जरूर किसी अन्य राजा राज्य से बस्ता बचाता पिंजौरा तक आ पहुंचा होगा। लेकिन गोजो, किसी ने इसकी हत्या क्यों की? और तब, यह है इसकी हत्या का कारण महाराज। ओह, ये क्या है? मुझे तो ये कोई ऐतिहासिक महत्व की वस्तु लगती है। अगर ऐसा है तो किसी ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक में इसका जिक्र जरूर होना चाहिए। मैं इस रहस्य की खोज इन पुस्तकों से ही आरंभ करना चाहता हूँ महाराज। वो जो डूब गया उन पुस्तकों में। इस पुस्तक में संसार की अद्भुत व अनमोल वस्तुओं का जिक्र है। और फिर वह पन्ना उलटते ही उछल पड़ा गोजू। ओह! विवरण मिल गया, ये चमकमणि है। चमकमणि जो कि पहले पड़ोसी राज्य अगरतला के राजा अगरदेव के पास थी और आजकल अगरतला के संग्रहालय में मौजूद है। लेकिन संग्रहालय से ये उस सैनिक के हाथों में कैसे पहुंच गई? गोजो पढ़ता चला गया चमकमणि के रोचक इतिहास को। रोचक है इसका इतिहास भी। और फिर, महाराज, यह जानने के लिए यह चमकबड़ी इस समय अगरतला के संग्रहालय में मौजूद है या नहीं, मुझे तुरंत अगरतला जाना होगा। किंतु गोजो, यह कार्य तो मैं अपने किसी संदेशवाहक के हाथों भी करवा सकता हूँ। हाँ, किंतु ऐसा करने से उस इंसान का हत्यारा शायद चौकस हो जाएगा, जिसकी शिनाख्त के लिए मुझे सर्वप्रथम पहुंचना है दानूबी कबीला क्षेत्र। शायद वहां मुझे मृतक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिल सके। ओह! मंकोट, मुझे दानूबी कबीला क्षेत्र में उतारना। जो आज्ञा गोजो। दानूबी कबीला क्षेत्र। यहाँ के सरदार से अपनी पूछताछ आरंभ करनी होगी। शीघ्र ही सरदार। मेरा नाम गोजो है और मैं इस मणि का पता लगाने के लिए निकला हूँ। क्या तुम इसे पहचानते हो? ये क्या है? यह चमकमणि है। यह जिसके हाथ में थी उसे पिंजौरा में मार डाला गया। और इस वक्त, और इस मृत व्यक्ति की जूती में अमरवेल की ये पत्तियां फंसी मिली हैं जो कि तुम्हारे कबीले के आसपास बहुत पाई जाती हैं। मुझे पता लगाना है कि वो युवक कौन था और उसके पास ये चमकमणि कहाँ से आई। गोजो, अगर उस युवक की जूती में अमरबेल की पत्तियां फंसी हुई मिली है तो निश्चित ही वो इस क्षेत्र से होकर गुजरा होगा, किंतु हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। गोजो वहां से निकला। अमरबेल की पत्तियां मुझे उस व्यक्ति के रहस्य तक नहीं पहुंचा पाई। अब मुझे अगरतला पहुंचकर ही दोनों बातों का पता चलाना होगा। शायद मुझे पता लग सके कि वो मणि उस व्रत युवक के हाथ कैसे लगी और कौन है उसके हत्यारे। और ओह! इसी पल बुरी तरह से चौंक उठा गोजो। फुर्ती के साथ पलट गया गोजो। और ठीक इसी पल चमकी वह बिजली सी। उफ! संघारक, अपनी शक्ति दो। टनाक! तेज धार तलवार इसके हाथों को ना काट सकी। उफ! अपनी आंखों के आगे से होकर गुजरी इस अविश्वसनीय घटना ने क्षण भर के लिए हमलावर को स्तब्ध कर दिया। इसी पल का लाभ उठाते हुए गोजो ने नकाबपोश हमलावर को जड़ी एक तीव्र ठोकर। ठाक! उफ!
कौन है ये नकाबपोश हमलावर, और इसने अचानक मुझ पर आक्रमण क्यों कर दिया? ही तीरों के आक्रमण से खुद को बचाता चला गया गोजो। हमलावर अकेला नहीं है, अकेला तो गोजो भी नहीं है। गोजो के पास है बिजली का संहारक जुडोका और शाकाल शक्ति। उफ! आह! संहारक शक्ति का एक ही वार इनके मुंह सुझा देगा। थक! हमला बेहद जबरदस्त व तेज था। ओह, तुम भी आओ प्यारे लाल, और तुम भी। आह! जुडोका अपनी शक्ति दो। मैं तो कब से केवल तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था गोजो। आह! गले से तीव्र होंकार निकालता अब आया पुनः वही नकाबपोश हमलावर। आई! भाले के वार से तो गोजो खुद को बचा गया, लेकिन ओह, फुर्तीला है आक्रमणकारी। नीचे गिरने के साथ ही नुकीले पत्थर की चुभन से तड़प उठा गोजो। मेरे शिकंजे में फंसने के बाद मौत को भी पसीना आ जाता है प्यारे गोजो। उफ! लेकिन पहले नकाबपोश हमलावर का हाथ नहीं, गोजो का हाथ घूमा। ताक! उफ! बेटे नकाबपोश, मैं तो सोच रहा था कि मेरे यहाँ आना व्यर्थ गया, लेकिन अब सोचता हूँ कि बिल्कुल व्यर्थ नहीं गया। चेहरे पर भयानक भाव लाते हुए नकाबपोश ने गले से उतार दिया वह लॉकेट, और गोजो, चमक पड़ी तो मैं तुझसे लेकर ही जाऊंगा। अब ये कौन सी चाल चल रहा है? इसी पल गोजो की आंखें विस्फोरित अंदाज में फैल गई। ओह नहीं! उफ, ये तो बिच्छू! उफ, ये बिच्छू तो जीवित होकर मुझ पर झपट रहा है। हा 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 हा। गोजो, चमक पड़ी मैं तेरी लाश से लूंगा। विषैले बिच्छू में उसका डंक ही सबसे अधिक घातक होता है, लेकिन बिच्छू की शक्ति ने गोजो को भूमि चाटने पर विवश कर दिया। उफ! संघारक, अपनी शक्ति दो। रहस्य में नकाबपोश भाग रहा है। उस नकाबपोश हमलावर को अपने कब्जे में लेने के लिए मुझे इस तिलिस्मी बिच्छू से शीघ्र ही छुटकारा पाना होगा, और ये जंजीर ठीक वक्त पर मेरे हाथ में आ गई। लेकिन ये क्या? गोजो ने जैसे ही बिच्छू को जंजीर से पकड़कर उठाया, वो ये तो वापस अपने पूर्वाकार में लौट आया। यानी ये तिलिस्मी बिच्छू जमीन को छूने पर ही सामने वाले पर आक्रमण करता है। बिच्छू जंजीर को अपने गले में डाल लिया उसने, और तब नकाबपोश हमलावर कहीं नजर नहीं आ रहा। खैर, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस रहस्य में नकाबपोश हमलावर से मेरी टक्कर दोबारा शीघ्र ही होगी। गोजो की निगाहें स्थिर हो गई, दूर दिखाई पड़ती उस भव्य इमारत पर। अगरतला संग्रहालय, मेरी मंजिल, जहां पहुंचकर शायद मुझे पता लग सके कि इस चमकमणि और उस युवक की हत्या का रहस्य। बड़ा ही आकस्मिक व अप्रत्याशित वार था वह गोजो पर। ताक! उफ! किंतु फिर भी चमकमणि को न छूटने दिया था उसने। उफ! और अगले ही पल उस झरने में आ गिरा गोजो, खतरनाक भाव चेहरे पर लिए नीचे झांक रहा था। वही रहस्य में नकाबपोश हमलावर। और फिर अपनी असफल चेष्टाओं के बाद वो गोजो को बेड़े पर खींच लेने में सफल हुई। उफ! गोजो को भी होश आने लगा था, और इसी पल बेइंतहा चौंक पड़ी वह स्त्री। उफ नहीं! इसके हाथ में तो मणि। उफ! अचानक ही प्रलंकारी भाव नजर आने लगे उसकी आंखों में। नहीं, मैं तेरा खून पी जाऊंगी शैतान! उफ! केवल एक पल की भी देरी गोजो को मुश्किल में डाल देती। क्या कर रही थी मूर्ख स्त्री? आह, छोड़ दे मुझे शैतान, तेरा खून पी जाऊंगी मैं हत्यारे। हत्यारे? तुमने मुझे हत्यारा क्यों कहा? बोलो, तुम हत्यारे हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में चमकमणि थमी है। तुमने मेरे पति का खून किया है। मेरे पति से चमकमणि जीते जी हासिल कर पाना संभव ही नहीं था हत्यारे। ओह, ये सच है कि तुम्हारे पति का खून हो चुका है, किंतु वह हत्या मैंने नहीं की। गोजो ने चमकमणि मिलने की पूरी कहानी उसे सुना दी, जिसे सुनने के बाद फूट फूट कर रो पड़ी वह स्त्री। आह! मैं जानती थी कि उन शैतानों की शक्ति से नहीं जीत पाएंगे वो। तब गोजो के पूछने पर उस स्त्री ने सर्वप्रथम उसे अपना नाम बताया। फिर गोजो ने ही कहा, देखो चित्रा, तुम इस चमकमणि के मेरे हाथों में पहुंचने तक जो कुछ भी जानती हो मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारे पति के हत्यारों तक पहुंचकर उन्हें दंड दे सकूं। कहना शुरू किया चित्रा ने। गोजो, चमकमणि का इतिहास 1000 बरस प्राचीन है, किंतु जितना मैं जानती हूँ उसके मुताबिक आज से 2 बरस पूर्व तक चमकमणि राजा अगरदेव की जागीर थी। राजा अगरदेव, जिसे अगर शैतान कहे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि अपने खजाने को संसार का सबसे बड़ा खजाना बनाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। लूट लो राज खजाना! हा 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 हा! कई छोटे राज्यों को उसने बुरी तरह से लूटा। राजा अगरदेव की इकलौती व बेहद अभिमानी पुत्री राजकुमारी ताकाशी। ओह, कितने खूबसूरत आभूषण है! क्रूर राजा के राज्य में प्रजा की सुखी कैसे हो सकती है? महाराज का ऐलान है कि चोर डाकुओं से सुरक्षा के लिए सभी नागरिक अपनी कीमती वस्तुएं राज खजाने में जमा करा दे। आदेश न मानने वाले को कड़ा दंड दिया जाएगा। यह तो जुल्म है। भला नागरिक ये आदेश कैसे मान लेते? और तब हिंसा का नंगा नाच हुआ नगर में। अब राजज्ञा उल्लंघन का दंड भी भुगतो और अपनी कीमती वस्तुओं से भी हाथ धो।
जो कि हर जाने के रूप में जब्त की जाती हैं। आह! राजा अगरदेव के आतंक से त्रस्त लोगों ने पड़ोसी देश के शक्तिशाली राजा चक्कोरस की शरण ली और उनसे मदद की गुहार की। हमारी मदद करें महाराज, हमें जुल्मी राजा के जुल्म से छुटकारा दिलाएं। राजा चक्रकोरस एक नेक व बुद्धिमान राजा था। आतताइयों व अत्याचारियों से सख्त घृणा थी उसे। कई छोटे राज्यों से भी मैं राजा अगरदेव की करतूतों के विषय में सुन चुका हूँ। तब सर्वसम्मति से राजा चक्रकोरस ने अगरतला पर आक्रमण करके उसकी सत्ता परिवर्तन का निर्णय लिया। युद्ध में जबरदस्त हार होने जा रही थी राजा अगरदेव की, जबकि राजा युद्ध भूमि छोड़कर पहुंच चुका था अपने महल में। महाराज, प्राणों की रक्षा करनी है तो अतिशीघ्र गुप्त द्वार से निकल भागिए। किंतु गुप्तचर जंगारू, हमारे खजाने का क्या होगा? और मेरे आभूषण? जंगारू का बेहद विश्वास पात्र गुप्तचर था। नहीं, मैं अपने खजाने को किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। खजाने को किसी गुप्त स्थान पर छुपाना पड़ेगा महाराज। अगरतला पर राजा पर राजा चक्रकोरस का अधिकार हो गया। अगरतला में चहु और प्रसन्नता छा गई। राज्य में शांति, कानून व न्याय की स्थापना करूंगा। किंतु लाख खोज करने पर भी राजा अगरदेव, राजकुमारी ताकाशी और इसके विश्वास पात्र सेवक जंगारू का कहीं पता ना चला। उनके साथ ही गायब था विशाल खजाना भी। महाराज, राजकोष बिल्कुल रिक्त पड़ा है। तब खोजबीन करने पर मिला एक गुप्त द्वार। उस गुप्त द्वार से फरार हुए राजा अगरदीप की खोज का कार्य सौंप दिया गया मेरे पति विश्वकर्मा को, जो कि एक गुप्तचर थे। इस सुरंग में कई लोगों के पांव के निशान है, जो कि संभवतः राजा अगरदेव, उसके विश्वासघात जंगारू और राजकुमारी तकाशी के हो सकते हैं। और फिर जंगल में बड़ी ही रहस्यपूर्ण स्थिति में पड़ी मिली राजा अगरदेव की नुची फटी लाश। ओह नहीं, ये तो राजा अगरदेव की लाश है। राजा अगरदेव की लाश में मेरे पति विश्वकर्मा के हाथ लगी चमकमणि। राजा अगरदेव का शेष खजाना कहाँ है? और कहाँ है राजकुमारी तकाशी व राजा का विश्वासपात जंगारू? उसके बाद चमकमणि को अगरतला संग्रहालय में रख दिया। वाह, अद्भुत है ये चमकमणि। और उस दिन मेरे पति ने एक रहस्यमय नकाबपोश को अर्धरात्रि के समय संग्रहालय में प्रवेश करते देख पकड़ लिया। मेरे पति को इस संग्रहालय की सुरक्षा का भी भार सौंप दिया गया था। रहस्यमय नकाबपोश के पास से पास से जो चीज बरामद हुई उसे देखकर तो मस्तिष्क की चकरा गया उनका। चमकमणि? चमकमणि कहां से आई तुम्हारे पास? किंतु जवाब देने के स्थान पर वह सैनिक चीते के समान टूट पड़ा उन पर और उफ! रहस्यमय नकाबपोश अंधेरे का लाभ उठाकर बचकर भाग निकला। इधर जब मेरे पति ने संग्रहालय में जाकर जांच की तो चमकमणि को यथास्थान पाया। ओह, ये कैसा रहस्य है? शायद वो चोर इस नकली चमकमणि को असली के स्थान पर रखकर असली चमकमणि को चुराना चाहता था। लेकिन क्यों? इस चमकमणि का मूल्य इतना तो नहीं कि कोई राजकीय संग्रहालय से इसे चुराने की जरूरत करे। अगले दिन महाराज को सब कुछ बता देने का निश्चय करके वे उस रात चमकमणि को लेकर घर लौट आए। फिर उसी रात अचानक हमारे घर पर कुछ अज्ञात लोगों का हमला हुआ। ढूंढो, चमकमणि यहीं कहीं होगी। कौन हो तुम? खबरदार! नकाबपोश हमलावर के प्रत्याशित अप्रत्याशित वार से संभल ना सके वे। नहीं! आह! फिर न जाने क्या सूझा उन्हें कि अचानक खिड़की से कूदकर बाहर निकल गए वे। पकड़ो उसे, इसे पता है कि चमकमणि कहाँ है। चमकमणि को उन्होंने रात को बाहर छीके में रख छोड़ा था, उसे निकाला उन्होंने। इस नकली चमकमणि के साथ मुझे इसी समय महल जाना होगा। बस आखिरी बार मैंने उन्हें तभी देखा था। अज्ञात हमलावरों को भी मैंने उनके पीछे जाते देखा। पकड़ो उसे, उसके पास चमकमणि है। तब मैं भी पागलों के समान उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। फिर मैंने अंधेरे में फिर मैंने अंधेरे में नजर आ रहे उस अज्ञात हमलावरों की आवाजें सुनी। वो जा रहा है उस तरफ, दानवी कबीला क्षेत्र में। पकड़ो! तब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ और मैंने सोचा मुझे अतिशीघ्र महाराज से मदद लेनी चाहिए। लेकिन रात्रि की निस्तब्धता व अंधकार में राह भटक गई मैं। और फिर अचानक तुम नजर आ गए। तुम्हें बचाने के उद्देश्य से मैं इस बेड़े पर सवार हुई। कौन है वो जिसे मैंने झरने के साथ नीचे गिरते देखा? सब कुछ कहते कहते आंखें चलचला आई उसकी। गोजो, चमकमणि तुम्हारे हाथ में देखकर मैं तुम्हें इसलिए ही तो अपने पति का हत्यारा समझ बैठी थी। ओह चित्रा, तुम्हारे पति को तो मैं जीवित नहीं कर सकता, किंतु उसके हत्यारों को दंड अवश्य दूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी मेरी उससे एक मुलाकात और होगी, और जल्द ही। गोजो, हम अगरतला में आ पहुंचे हैं। ओह! तब चित्रा बताती चली गई उससे जंगारू के होलियों और इसकी विशेष पहचान के लिए कुछ विशेष बातों के विषय में। गोजो देख रहा था वहां के लोगों को। बहुत रूढ़िवादी, चमत्कारी और अंधविश्वासी लोग हैं यहाँ के। गोजो देख रहा हूँ चित्रा। अचानक कुछ देखकर चीख कर गोजो के आगे आ गई चित्रा। और चित्रा, उफ! खून से नहा गई चित्रा। फटे फटे नेत्रों में झलकी अपार पीड़ा और हाथ की उंगली ने संकेत किया उस तरफ। गोजो, वो ओ, ये तो वही हत्यारा है। इसका निशाना निश्चित रूप से मैं था।
चित्रा को भीड़ के सुपुर्द कर गोजो ने भरी उड़ान। शाकाल, अपनी शक्ति दो। उड़ने वाला मानव? उफ, हमलावर का बचना असंभव लग रहा था। ठहर जा हत्यारे, मैं सोच चुका था तेरी तेरी मेरी अगली मुलाकात तेरी जिंदगी की मुझसे आखिरी मुलाकात होगी। थाक! गोजो अपने सामान्य किंतु रौद्र रूप में हत्यारे के सामने आ गया। तुझे चमक पड़ी चाहिए थी ना? ले चमक पड़ी। उफ! और अब तुझे बताना होगा विश्वकर्मा और चित्रा के हत्यारे कि तुझे चमक पड़ी क्यों चाहिए थी। कौन है तू? आह! गोजो ने उसके चेहरे से नौच ली वह नकाब और इसी पल चौंक पड़ा वह। तुम तो इसी पल हमरावर नकाबपोश ने खींच ली तलवार और तू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा गोजो। उफ! करार कर पुकार उठा गोजो। शाकाल, उसका पीछा करो, केवल पीछा। उफ! जो आज्ञा गोजो। अरे उस हत्यारे ने इसे भी घायल कर दिया। नकाबपोश हमलावर के हाथ से झपट कर उठा ली चमक पड़ी। मैं ठीक हूं, मुझे चित्रा को देखने दो। दम तोड़ गई थी चित्रा। चित्रा खत्म हो गई बेचारी। शीघ्र ही महल में राजा एक चक्र कोरस के विशेष कक्ष में गोजो उन्हें बता रहा था पूरे घटनाक्रम का विवरण, जिसे सुनते सुनते हैरानी से गोल हो गई थी राजा की आंखें। ओह, लेकिन सवाल यह उठता है गोजो कि नकली चमकमणि का निर्माण क्यों किया गया? इसके लिए उसके लिए मैं असली चमकमणि को देखने की आज्ञा चाहता हूँ महाराज। स्वयं राजा चक्र कोरस गोजो को साथ लेकर पहुंचे अगरतला संग्रहालय। यह है असली चमकमणि। ओह, नकली और असली में भेद करना मुश्किल है। मैं इसे निकट से देखना चाहता हूँ महाराज। अगले ही पल गोजो के हाथों में थी असली चमकमणि। इस चमकमणि का मूल्य भी लगभग नकली चमकमणि के समतुल्य ही होगा। फिर किसी को क्या जरूरत हो सकती है इसे बदलने की? कोई ऐसा रहस्य जो फिलहाल मेरी समझ में नहीं आ रहा। और अचानक ही कुछ सोचते सोचते एक विचार बिजली की तरह कौंध गया उसके जहन में। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि... उफ! अवश्य ऐसा ही होगा। गोजो ने चमत्कारी मणि को यथास्थान रखने के साथ ही कहा, महाराज, इसकी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो यह कदम हम पहले ही उठा चुके हैं गोजो। वो देखो। ओह, शाकाल लौट आया है। तभी गोजो में समा गया शाकाल। तब गोजो ने राजा चक्र कोरस से कुछ देर के लिए विदा ली। महाराज, शीघ्र ही सभी रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। मंकोट! मंकोट शाकाल के दर्शाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ा। शाकाल, मंकोट को मार्ग दर्शाओ। जो आज्ञा गोजो। तूफानी रफ्तार से घोड़ा दौड़ाते हुए उस गुफा के आगे पहुंचकर रुका वह साया। और भीतर कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। और सामने थी राजकुमारी ताकाशी। काम हो गया जंगारू? नहीं राजकुमारी जी, सब गड़बड़ हो गई। हमारा प्रशिक्षित सैनिक इस नकली चमकमणि को आसानी से नहीं बदल सका। ओह! उस वक्त नकाब उतरते ही जंगारू को पहचानने के बाद मेरा शक ठीक निकला। राजकुमारी तकाशी, तुम जिंदा हो? आ पहुंचा था वह कहोजो। तुम? ये कौन है जंगारू? मैं अपना परिचय तुम्हें स्वयं दिए देता हूँ तकाशी। मेरा नाम गोजो है और मेरा काम है मानवता के दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करना। जंगारू, ये देखो, तुम्हें मैं तुम्हारी हथियार से मारूंगा। भय से कांप गया जंगारू। नहीं! भूमि से स्पर्श के साथ ही बिच्छू जीवित होकर जंगारू पर झपट पड़ा। नहीं! आ इस गूंज उठी जंगारू की चीख। आ इस अंतिम चीख थी वो जंगारू की। इसी पल राजकुमारी ताकाशी के हाथों में थमे गंडासों में से एक सरसराया उस बिच्छू पर। हिस! खचाक! सर्र! और दूसरा गोजो पर। सर्र! ओह! ताकाशी के हाथ से छूटा वह चक्र काटता चला गया फानूस की जंजीर को और गोजो को छलावे की सी फुर्ती के साथ वह स्थान छोड़ना पड़ा। खनाक! ओह! बला की सी तेजी व फुर्ती के साथ आक्रमण पर आक्रमण करती चली गई तकाशी। साय! राजकुमारी तकाशी, तुम्हारा भेद खुल चुका है। मैं जान गया हूं कि असली चमकमणि में एक चाबी है जो कि... उफ! साय! जो कि तुम्हारे लिए राजा अगरदेव द्वारा छुपाए गए खजाने के द्वार की चाबी है। तुम वही चाबी प्राप्त करना चाहती थी, मगर अब वह बिल्कुल संभव ना होगा। टनाक! क्योंकि तुम्हारे इस प्रयास में जो निर्दोष लोग मारे गए उनकी हत्याओं की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें सजा भुगतनी होगी। मैं तुझे चांद से मार डालूंगी गोजो, क्योंकि मैं अपने पिता का खजाना प्राप्त करना चाहती हूँ। अब और गड़बड़ की तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा करने में एक क्षण का भी विलंब न करूंगा। फिर महाराज, ये रही आपकी अपराधनी राजकुमारी तकाशी। क्या उठे राजा चक्र कोरस। दबी जबान में मैंने अगरतला की प्रजा के मुंह से सुना था कि तुम्हारे पिता राजा अगरदेव द्वारा छीना व लूटा गया धन में हड़प गया। किंतु अब हमारी प्रजा को हम यह विश्वास दिला सकते हैं कि वह धन वास्तव में कहाँ था। बताओ ताकाशी, वह खजाना कहाँ है जिसकी चाबी चमकमणि में है? तब ताकाशी ने बताना शुरू किया। गुप्त खजाने तक पहुंचने के लिए मार्ग का नक्शा और द्वार की चाबी चमकमणि में ही रखी थी पिताजी ने।
उस दिन गुप्त द्वार से घोड़ों पर निकल भागे थे हम तीनों, यानी मैं, पिताजी और जंगारू। किंतु न जाने कैसे पिताजी वाला घोड़ा एकाएक बिदक गया और पिताजी! उफ, घोड़ा एकाएक ही बिदक गया है। उसके बाद रात हो जाने के कारण हम उन्हें ना ढूंढ सके। फिर हमें उनकी मृत्यु का और चमकमणि के संग्रहालय में रखे होने का पता चला। राजकुमारी ताकाशी महाराज जो दुर्घटना में मारे गए, और चमकमणि भी चक्रकोरस ने संग्रहालय में रखवा दी है। जंगारू, पिताजी का खजाना प्राप्त करने के लिए हमें वह चमकमणि चाहिए। तब जंगारू के जरिए मैंने नकली चमकमणि बनवाई, ताकि असली के गायब कर दिए जाने पर कोई हंगामा न मचे। हंगामा मचने पर सतर्क होकर राजा चक्रकोरस राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर सकते थे, और हम खजाना लेकर राज्य से न निकल पाते। किंतु दुर्भाग्य से वह सैनिक पकड़ा गया जिसे चमकमणि बदलने का कार्य सौंपा गया था, और मेरी सारी योजना असफल होकर रह गई। और फिर इस प्रकार सभी रहस्यों से पर्दे उठ गए। और महाराज, चित्रा के शव का दाह संस्कार उसके पति के शव के साथ ही किया जाना चाहिए, जो कि पिंजौरा में सुरक्षित है। ऐसा ही होगा गोजो। चित्रा और विश्वकर्मा का दाह संस्कार एक साथ ही किया गया। चमकमणि से जब्त किए गए खजाने तक पहुंचने के मार्ग के नक्शे और चाबी द्वारा खजाना भी पा लिया गया। गोजो, यह सब तुम्हारे कारण संभव हो सका है। यह तो मेरा फर्ज था महाराज। और फिर गोजो लौट पड़ा पिंजौरा की ओर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स कोंका की चंडिका में। तब तक के लिए धन्यवाद।